हमारे जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट बैचलर थे उनकी तो अब शादी हो गई। हॉटेस्ट बैचलर। और कंगना हमेशा की तरह इतनी खूबसूरत लग रही है। आपको पता है सिद्धू साहब आपको कितना लाइक करते हैं? बहुत वो हमेशा बोलते हैं कहता वो है ये है क्वीन, ये लड़की में करंट है, कहते हैं ऐसा बोलते हैं। तो एक बार कंगना के लिए जोरदार तालियां। कंगना आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए। कंगना आप अपने रोल के लिए बहुत मेहनत करती हैं, तो इस रोल के लिए आपने क्या खास तैयारी की? आई मीन ये बड़ा अलग सा कैरेक्टर है आपका। अलग तो नहीं है, पता नहीं अभी कौन सा वर्ड ठीक रहेगा, बट आई थिंक साइको ठीक रहेगा। हाँ। साइको कैरेक्टर है के साइको कैरेक्टर मैंने पहले भी काफी किए हैं, जैसे कि फैशन में किया है, वो लम्हे में किया है। सो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है साइकोटिक कैरेक्टर करना। और इसमें बिकॉज अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। कितने कर लिए अभी। तो हमेशा तो ना प्रिपेयर करना होता है। इतनी प्रैक्टिस हो गई है जो कई लोग बोल देते कंगना हिली हुई है, पता है? बोल देते हैं, अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा जो लोग बिल्कुल जिनमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती है, जिनमें कुछ एक वो नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। अभी आप देखो बिल्कुल हटके हो। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? आई मीन आप देखो, आप पूरे हिले हुए हो तो कितने लोग आपको पसंद करते हैं। ये तो है। ये तो आपकी फैन फॉलोइंग इसी वजह से है ना। जब मुझे लोग कहते हैं कि आप हिले हुए हैं तो इससे ज्यादा तो मैं अग्री कर ही नहीं सकती इस बात से, बिकॉज और मुझ में है क्या। अरे कंगना आप ट्रेलर में एक डायलॉग बोल रही हैं कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोगों से डरो, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो एकदम अपने आप को टिप टॉप बना के चलते हैं, एकदम से मतलब उनको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कौन सा शेर है, बहुत ही फेमस है कि जो हर कदम कदम पे संभलते हैं तो ऐसा है तो घर से निकलते क्यों हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो अपने आप को हर कदम में देख के चलते हैं कि क्या बोलना है, क्या आउटकम होगा, इसका क्या नतीजा होगा, उस नतीजे पे कब। इतना मतलब आप संभल के चल रहे हो, कितने खतरनाक हो आप। बिल्कुल सही कहा। फिर ये लोग इतना बिटर हो जाते हैं, इतने कड़वे हो जाते हैं, और फिर जब इनको हम जैसे फ्री स्पिरिटेड लोग मिलते हैं तो उनको लगता है इनके पंख काट दो, क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी जी नहीं। राइट। अभी इनको मसल दो, इनको कुचल डालो, क्योंकि ये कैसे फालतू में ऐसे सब इनको प्यार भी करते हैं, कुछ मन में आता है कहते भी हैं। हमको अब कोई कुछ पूछता ही नहीं, बिकॉज हम तो इतना संभल संभल के चले और हमको कोई पूछ नहीं रहा है। तुम्हारी तरह बहुत है ऐसे संभल संभल के चलने वाले, कोई नहीं पूछता है उनको। तो ना एकता के साथ आपकी ये तीसरी फिल्म है ना जी। आप बड़ी स्क्रीन की क्वीन है और एकता जो है टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है। यही वजह तो नहीं आपकी ज्यादा पटती है आपस में? आई थिंक एकता भी हिली हुई है। जो लोग हिले हुए हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग जब हम लोग मिल जाते हैं तो हम लोग मतलब पूरा रायता फैला देते हैं। तो हम लोगों की इसलिए बनती है बहुत ज्यादा, बिकॉज एकता में भी है वो बात। जी बिल्कुल। कंगना के फैंस और क्रिटिक्स उनका ये कहना है कि कंगना जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा सबको सरप्राइज कर देती हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन रियल लाइफ में आप अनप्रेडिक्टेबल हैं? हाँ बहुत। कैसे मतलब? क्योंकि मेरे को ना आई गेट कंज्यूम्ड बाय वन आइडिया। एक मेरे को भी आइडिया आ जाए मुझे पहाड़ चढ़ना है, मतलब मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है अभी, मतलब हाँ। तो मेरे स्टाफ बोलेगा हाँ ठीक है चढ़ लेना। मैं बोले नहीं अभी निकलना आधे घंटे में। तो वो बोलेगा अभी। हाँ। तो एक मैंने एक बार मेरे दोस्त को रात को 2 बजे फोन किया, मैंने कहा यार मनाली चलते हैं। तब हमारा शो बंद हुआ था दूसरे चैनल पे, तब सोनी पे शुरू होने वाला था। तो मैं, मेरा दोस्त और मेरा ड्राइवर हम लोग गाड़ी निकाली, निकल पड़े। सारी रात बैठ रहे, सुबह मैंने कहा कहाँ आए? कहता सूरत। मैंने कहा अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है? कहता है उदयपुर। उदयपुर जाके इतने थक गए हम रात को रुक गए। उदयपुर रात को रुके, डिनर विनर किया, सुबह फिर निकले, फिर अगली सुबह पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? मैंने कहा जयपुर। मैं कहा गाड़ी रोक। कहता क्या हुआ? मैं कहा थक गया हूँ, मैं को फ्लाइट लेके वापस जाना है। तो ऐसा होता है कभी कभी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा कंगना, आप जो भी बात कहती हैं आप बड़े दमखम से कहती हैं, बड़ी बिंदास हैं आप। आपके घर में गाय का दूध आता कि शेरनी का? गाय का। गाय कन्वर्ट हुई होगी, पहले शेरनी होगी। अच्छा आजकल तकरीबन हर फिल्म स्टार जो है वो सोशल मीडिया पे है। अच्छा कुछ लोग सोशल मीडिया पे होके भी
इतना नहीं छा रहे जितना ये ना होके भी छा रही हैं। कंगना, आप सोशल मीडिया पे वैसे क्यों नहीं है? बहुत सारे रीजंस हैं, अच्छा। जिनमें से एक रीजन ये भी है कि इतने सारे लोग, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और बिजी भी इतने हैं, तो कितना किसको क्या रिप्लाई करे, क्या देखे क्या नहीं देखे। वो फालतू के पछड़े में पड़ जाता आदमी किसी ना किसी मुद्दे पे, फिर बच्चों में आपको तो लोग मैं पूछते ऐसे भी हैं। पढ़ती रहती हूँ लेकिन अच्छा कंगना, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कोई किसी को भी बैन कर देता है। हाँ। अगर आपने किसी को बैन करना हो तो आप किसको करेंगी? कुछ एक जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं बैन करना चाहूंगी। ऐसा नहीं होता, हर प्रोफेशन में इस तरह के लोग होते हैं। कुछ एक जर्नलिस्ट हैं जो मेरी भी नजर में आए हुए हैं। अच्छा कंगना, आप फिल्में बड़ी कम देखती हैं, टीवी देखना भी आपको ज्यादा पसंद नहीं है, तो आपका फेवरेट टाइम पास कैसे होता है? जब आप कभी शूटिंग नहीं कर रही होती तो उस समय टाइम पास कैसे करती हैं आप? कुछ किताबें पढ़ती हूँ मैं। अच्छा जी। और एक्चुअली में अगर आप मुझे पूछा जाए मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे एकदम वेले रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ ना करो। कुछ ना करो। देख दिनेश, सीख कुछ कंगना से। फ्री होती हैं तो बुक पढ़ती हैं, ये फ्री होता है ना, नहाने जाता है, टोटी में से पानी निकलता है, पहले मग में भरता है फिर बाल्टी में भरता है, ऐसे ऐसे करके बाल्टी भरता है, फिर आधी बाल्टी से नहाता है, कई बार तो टोटी उल्टी करके पानी वापस डालने लगता है। अच्छा, हम ना कई बार ऐसे ऐसी अजीब वो गरीब सवाल पूछते हैं अपने गेस्ट से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए फिल्म इंडस्ट्री का, तो बाकी जो स्टार्स हैं वो कौन से लोग हैं जिनको आप ये मंत्रालय देना चाहेंगी? और वो मंत्रालय जो है वो डिपार्टमेंट ये हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक करण जौहर ही होंगे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं और जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है, किसके अंदर क्या चल रहा है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उसके बिस्तर में उठेंगे तो उसकी वाइफ को क्या करेंगे। तो उनसे अच्छी तो ये मिनिस्ट्री कोई देख नहीं सकता। ओके। अच्छा, हेल्थ मिनिस्ट्री देनी हो तो किसको देंगी? आई थिंक अक्षय कुमार जी को। करेक्ट। 53 के हैं वो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्षय कुमार जी एक ऐसे एक्टर है जो जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में शराब को हाथ नहीं लगाया है, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। वो किसी भी पार्टी में 9 साढ़े 9 बजे एग्जिट होके 10 बजे वो सो जाते हैं जी। 3 बजे वो बीच पे होते हैं। बीच पे 3 बजे वो जिस तरह के स्टंट्स करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रखा है, एक तरह से मैं कहूँगी योग है, तपस्या है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं को जानी चाहिए। बिल्कुल। ओके, होम मिनिस्ट्री। आई थिंक होम मिनिस्ट्री के लिए करीना कपूर खान जी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से अपना घर, अपना बच्चा, अपना फैमिली, अपना हस्बैंड और एक प्रोफेशनल करियर में जितना उन्होंने एक सक्सेस, उसमें भी अपना ख्याल रखना, तो इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई होम मिनिस्टर हो सकता है। तो वो सबके लिए प्रेरणा है। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक रणबीर कपूर। उनके पास एक अंडरग्राउंड पीआर है। अच्छा। जो सबका वाट लगाता है, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से। तो आई थिंक वो डिफेंस तो उन्हीं को जाना चाहिए। ओके, लास्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक शाहरुख जी को, क्योंकि उनके पास स्टूडियो है, वीएफएक्स स्टूडियो है, एंड उनका नाम भी सबसे ज्यादा अमीर एक्टर्स में आया था दुनिया में। तो वो आई थिंक फिल्में फाइनेंस कर सकते हैं अच्छे से। करेक्ट आंसर। अच्छा कंगना, कुछ अफवाहें हैं, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। तो मैं खुद आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि ये अफवाहें सच है या नहीं। कहते हैं कि तनु वेज मनु रिटर्न्स के कुसुम वाले रोल के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके रही थी और लोग कई बार आपको ही आके बोल देते थे कि आपकी शक्ल कंगना रनौत से मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा जी। तो मैं जब डीयू में गई और वो विग लगा के, और मैं घूम रही थी वहां पे, क्योंकि मैं कभी कॉलेज गई नहीं, तो मैंने कैंपस कभी किस तरह से होता है, तो लोग मुझे लड़कियां बैठ के कहती, देखना लड़की कंगना जैसी है। अच्छा। सो दैट वाज या ट्रू। कहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो नेचुरली जो हैं वो कर्ल नहीं है, आप
रात को सोने से पहले उसमें पेंसिल फंसा के सोती है। नहीं, ये सच नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये और अफवाह आप ये है। कोशिश मत करना अपने बालों पे। एक और अफवाह कहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे एक ही फिल्म में बहुत सारी एक्टिंग करवा लेते हैं, कई बार तो डबल रोल भी करवा लेते हैं, क्योंकि आपकी फिल्मों की हीरो भी आप ही होती हैं। ये तो वैसे सच्ची बात। सच्ची है ये। एक और अफवाह है, ऐसा सुनने में आया है कि आप बहुत अच्छी बाथरूम सिंगर हैं। मैं एक्चुअली आज अगर मेरी आवाज खराब ना होती तो मैं आपको प्रूव करके दिखाती कि मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली में बहुत अच्छी सिंगर हूँ। 2 लाइनें हो जाएं फिर कंगना। लेकिन आज तो मेरी आवाज खराब है ना। तो क्या बात, यहाँ कौन सा इंडियन आइडल है? ये माइक दे दो ना, ये वाला। हेलो, ये कौन सा गाना गाऊँ मैं? जो आपका मन करे। लेकिन आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आज मेरा ऐसे भी मैं एक्चुअली अच्छा गाती नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे लगा आज तो मेरी आवाज खराब है, तो ऐसे भी आप लोग मान लेंगे कि शायद बेचारी अच्छा गाती होगी, आज नहीं गा पा रही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और गाना भी मैं अटेम्प्ट करूंगी लता जी का। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के है चांद में जिसको सुन मैं लगी रहूंगी, आप लोग सब भाग जाएंगे यहाँ से। बहुत ही ऑनेस्टी से गाया आपने। थैंक यू कंगना। कंगना, वैसे तो आप फिल्मों से ढेरों कमाती हैं, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे मौका देते हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं जो आप कमा सकती हैं। हम एक खेल खेलते हैं, के भैल करोड़पति, तो आप खेलना चाहेंगी? डेफिनेटली। जी प्लीज जल्दी लेके आइए। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, 3 बार नेशनल अवार्ड की विजेता, सौंदर्य और कला का भंडार, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत जी, और एक्सपर्ट में है हमारी साली भूरी। बाकी आप खुद ही देख लीजिए। जीजू, मेरे लिए सिर्फ भूरी। कंगना, वो क्या है ना, आज आप आई हैं तो इसलिए आपको ब्यूटीफुल बोले, वरना जीजू तो मुझे ही रोज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं। लेकिन आप हैं बहुत ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। नहीं, ये तो ऐसे ही, शी इज बीइंग काइंड यार। वैसे तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारी बात में ही आ गया कि ये जब नहीं होती हैं तब हम तुम्हें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं। आज ये हैं तो हम तुम्हें क्यों बोलेंगे ब्यूटीफुल, और जब बोलते भी है ना तो झूठ बोलते हैं। आई एक्सेप्ट, क्लियर कर दिया हमने। हाँ, तो आप कौन से शाहरुख खान हैं? देखिए आप इनको, अदरक बन गया आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। देखिए, ये तो आपका चापलूसी करने के लिए आपका फिल्म का लाइन बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमें पता है हम कोई अदरक की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, हम कद्दू की तरह बढ़ रहे हैं, लाइक ए पंपकिन। Because कंगना जी, pumpkin is cute. Very cute. Thank you very much. वैसे कंगना जी सच बताएं तो हमारा और आपका अगर एक गुण मिल जाए ना तो हमारे कुछ बात आगे बढ़ सकती है। कौन सा गुण? रंगून। बस ऐसा ही बातों बातों में हम जोक ढूंढ लेते हैं। ये तो जोक ढूंढ लेते, लेकिन सामने वाले को लाफ्टर ढूंढना पड़ता है। हमारी बात में सामने वाला लाफ्टर ढूंढने की मेहनत तो करता है, इनकी बात के बाद तो सीधा गाली गलौज पे आ जाते हैं लोग। वैसे कंगना जी, देखिए आप अपनी फिल्मों में काफी बार रानी का रोल कर चुकी हैं, लाइक आइदर किरदार रानी का या आप रानी बनी हैं। तो अगर आपको कभी बादशाहों का जरूरत हो ना तो हमें जरूर बताइएगा। आप कहाँ से लाएंगे बादशाह? एक तो अपना वो सिंगर बादशाह है, डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, वो तो है ही। दूसरे बादशाह हम हैं, और तीसरे बादशाह हम हैं। समझ में आया चपड़गंजू? खामोश।
अर्चना आए तो कह देना कि परमीत आया था, और परमीत आए तो कह देना कि अर्चना आई थी, और अगर दोनों ना आए तो समझ जाना कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उन दोनों के बीच क्या चल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हमारा खेला चल रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे खेला का ठेला, और जितनी जगह तूने घेरी है उसमें लग सकता है कुंभ का मेला। बहुत अच्छे। कंगना जी, आलू छोले सस्ते हैं, आपको हमारा नमस्ते है। नमस्ते है, अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है। अतिथि देवो भव है, भवो देवो अतिथि है। कभी कभी अदिति जिंदगी में कभी कोई अपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई कहते कि एवरीथिंग इज ओके। बैठ जाइए शत्रु जी, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। कंगना जी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमारे एक्सपर्ट होने तो नहीं चाहिए लेकिन हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सपर्ट मैं हूँ। कंगना आप प्लीज इन्हें इग्नोर कीजिए। अच्छा, तो मतलब आप हमें इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, हमसे मुंह फेरेंगे, हमें रिश्ता तोड़ेंगे, हमारा नाता तोड़ेंगे। खेला का संचालक होने के नाते हम आपको पनिशमेंट देते हैं। कान पकड़ के खड़े हो जाइए। तो ये लो। अरे यार, हमारा कान नहीं, अपना कान पकड़ के खड़े हो जाइए। हमसे तो आज तक हमारे अपने हाथ नहीं पकड़े गए, कान कैसे पकड़ेंगे? समझे? समझ में आया? बधाई हो कि लल्ला हरिद्वार का गल्ला, क्रिस्मेर का बल्ला, और 1 नंबर का नल्ला। अरे काफिया मिलाने वाले अंकल, आप किसी ना मुशायरे में जाइए। ये इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है। तेरा जीजा का पिज्जा। अगर इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है तो तुम जैसे ओंगे पोंगे यहाँ पे क्यों बैठे हुए? शत्रु जी जरा हमारी साली से तमीज से बात कीजिए। तेरी साली का भंसाली। ठीक है भाई, हमारी साली का भंसाली, हमारी साली का भानुसाली, हमारी साली का मवाली, हमारी साली का कवाली, सारे बोल दिए। हो गया आप? नहीं, तेरी साली का मनाली। अब हुआ पूरा। तो यहाँ के एक्सपर्ट हम हैं, समझी पोंगी। ठीक है, तो मैं कंगना के साथ बैठ जाती हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। यस प्लीज। ये हेल्प करेगी जिसका खुद का मुंह हेल्पलाइन जैसा। अच्छा, हमने सिर्फ इसको ओंगी बोला था, लेकिन कंगना के साथ बैठ के पोंगी भी लग रही है। और आप 1 नंबर के ढोंगी लग रहे हैं। चुप चपड़ गंजू मुगलों के हाथी को फाड़ के पैजामा पहनने वाले। आपके कहने का मतलब है कि हाथी को हम फाड़े, हाँ। पर ऐसे पैर डाले और हाथी को पहने, यहाँ से चेन बंद करे, उसके सूंड के दस्ताने बनाए, पहन लिया, ये हम हाथी आए। कैसी बातें कर रहा बेवकूफ कहीं का? ऐसे कभी होता है? हम खेला शुरू करते हैं। चलिए, खेला शुरू करने का जय कपूर, जय जितेंद्र, अर्चना जीतू रहो, थैंक यू। कंगना जीतू रहो, तुम जीतू रहो, तुम कंगना से दूर रहो। अरे टांकी ओ टांकी ओ टांकी, टांकी टांकी रे टांकी ओ टांकी। अरे टांकी टांकी होता है नकली जीतू जी। अरे मैं इस मोटे को बोल रहा हूँ। अरे टांकी ओ टांकी, टांकी 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 रे। क्या बात है? अरे शत्रु, कैसे हो तुम? मैं पहले भी सुपरस्टार था, आज भी सुपरस्टार हूँ, कल भी सुपरस्टार रहूंगा। तुम कैसे हो? मैं पहले भी डांसर था, आज भी डांसर और हमेशा डांसर ही डांसर रहूंगा। मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। शत्रु जीतू रहो, तुम शत्रु रहो, तुम शोभा रहो, तुम पूनम रहो, तुम एकता रहो, तुम सोनाक्षी रहो, तुम तुषार रहो, तुम लवकुश रहो। अरे अरे भाई, जो भी रहो चुप रहो। एक मिनट, ये चुप रहो किसका नाम है? मेरा चुप रहो सिन्हा, मेरा तो नहीं है, तेरा होगा। वो अलग बात है कि मेरा अर्चना के साथ एक टाइम पे अफेयर था, लेकिन बात वहां तक पहुंची नहीं। चुप रहो कपूर मेरा भी नहीं है। एकता, हेलो, जीतू रहो। एकता, मैं तो कहता हूं यहां पर आ जाओ। कंगना भी यहीं बैठी है। ओके, जय जीतू जी। ओके,
वाह अरे जीजू आप प्लीज जल्दी से खेल शुरू कीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। तुम्हें जाना है? हाँ। बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, इसके अलावा जाती कहाँ हो? ऐसा कौन सा काम होता है भाई तुम्हें? कंगना जी, तो ये खेला हम यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन आपको पहले बता दें कि आज जो है खेला में आप धनराशि नहीं जीतेंगी, क्योंकि आप काफी फिल्मों में रानी रही हैं, तो हम आपको शाही चीजें देंगे एज प्राइज। तो हमारा पहला सवाल शाही पनीर के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला सवाल यह है कि आपसे पहला सवाल कौन सा पूछा जाए। ऑप्शन है ए, ये वाला सवाल। ऑप्शन बी, वो वाला सवाल। ऑप्शन सी, अपने दिल का सवाल। या ऑप्शन डी, वो वाला सवाल जिसका जवाब अक्सर होता है नो कमेंट्स। ये क्या सवाल पूछे, कुछ तो अच्छा सवाल पूछे। ये अच्छा क्या सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, तुम यहाँ क्यों हो? बू 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 मजा आ गया। इतने बड़े हो के ये सब करते हुए शर्म नहीं आती और आपको? तुम इतनी बड़ी हो के इतनी छोटी रह, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमसे बड़े लंगूर के अंगूर होते समझ में आया बताऊं कि लल्ले। करोड़ों की फिल्में करने वाली इतनी बड़ी अभिनेत्री के सामने ऐसी बातें कर रहे हो, क्या सोचेंगे आपके बारे में? तुम्हारी इसी बात ने हमें कुछ कहने के लिए उत्साहित किया है, प्रेरित किया है। अरे एक मिनट शत्रु यार, तेरे से एक सवाल पूछना था। तू इतने सालों से इंडस्ट्री में, ये प्रेरित में बड़ी की मात्रा लगती है छोटी की मात्रा लगती? प्रेरित में बड़ी ई की मात्रा आए या छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब शाम आए तो कहना चेनू आया था। एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक था एक नए सीरियल का आइडिया है। मेरे पास तो टाइटल भी है, सांस आए तो कह देना कि बहू आई थी। इसके 1000 एपिसोड में सोनी में लॉक करा रहा हूँ। ओके, जय जितेंद्र। ओके। वाह, यहाँ एक सवाल पे 1000 एपिसोड बना लिए, यहाँ पे एक एपिसोड बनने नहीं दे रहे आप। हाँ तो 1000 एपिसोड होंगे, लेकिन तू सिर्फ एक ही एपिसोड में होगी। हट। बढ़िया है। अंकल, भूरी वो हैंडपंप है जो ऊपर से छोटी लगती है लेकिन अंदर ही अंदर काफी गहरी भी होती है। हैंड पंप। खाली जरा ध्यान रखना कहीं गदर का सनी देओल आके तुम्हें उखाड़ ना दे। बू बू। चलिए कंगना जी, हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब बताइए आप। दिल का सवाल पूछे। दिल का सवाल। लेट मी चेक योर आंसर। सही जवाब।